औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ 200 यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ अ 60 फीट building. At what angle of elevation must the plane take off in order to avoid crashing into the building? Assume that the airplane flies in a straight line and the angle of elevation remains constant until the airplane flies over the building. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक एरोप्लेन आपके सामने ये दिख रहा है, एक एरोप्लेन है जो कि अपना टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, अब इस टेक ऑफ में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपके सामने इन्होंने कहा है कि व्हाट एंगल ऑफ, अब वो कौन से एंगल से एलिवेट मतलब टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन उन्होंने हाइट जो बता दी है वो बताई है 60 फीट। ठीक है, बिल्डिंग की। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अज्यूम डैट द एरोप्लेन फ्लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है किस एंगल से वो किस रिमेन्स जो है ना कांस्टेंट कर रहा है ओवर द बिल्डिंग। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, distance of aeroplane from building, distance of aeroplane from building 200 yards। ठीक है, 200 yards है। उसके बाद इसी 200 yards को हमने मल्टीप्लाई करना है 350 से। ठीक है, तो आपके पास आ गया 600 फीट। ठीक है, अब आपने इसी को, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है हमारे पास, हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर आप देखें तो इन्होंने हमें बताई थी कि जो हाइट है वो 60 फीट है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एक्स डेसिमल जो हमने मतलब एक्स नॉट जो हमने फाइंड आउट करना है, एक्स डिग्री सॉरी, तो क्योंकि एंगल है तो एक्स डिग्री है, तो नाउ इसमें 10x डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला, हमने यहाँ 10 लगाया है। अगर आप एक डायग्राम को देखें, ठीक है, एक एंगल पीछे ही बना हुआ था, यहाँ से छोटा सा एंगल बना के आपको समझाती हूँ कि ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये 200 यार्ड है। ठीक है, क्या है, 200 यार्ड। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ पे ये आपका एंगल है। अब ये जो हाइट थी ये 60 फीट है। अब अगर देखा जाए तो एक्स डिग्री जो है हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है, एक तो बेस गिवन है और एक परपेंडिकुलर गिवन है। और आपने ये चेक करना है कि जब हमारे पास वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी जिसमें परपेंडिकुलर बेस होता है। तो अगर देखें तो हमारे पास, मैंने आपको लाइन बताई दी, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब ये हमारा 10 है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ मैंने 10 लिया। अब परपेंडिकुलर 60 आपको दे रहा है और डिवाइडेड बाय एक्स जो है वो 600 दे रहा है, जो आपने अभी फाइंड आउट किया। ये देखिए 600। ठीक है, ये आपने लिखना है। अब 600, अब यहाँ पे आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने फाइंड करना था एक्स डिग्री, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्स ले लेंगे, 10 इन्वर्स 1/10 ले लेंगे। ठीक है, 10 को उधर चले जाएंगे, एक्स डिग्री, तो ये आ गया 54। ये आपके पास बन गया 5.71। तो चलें, इसको मैंने कैलकुलेटर से किया तो मेरे पास आ गया 5.7 डिग्री। अब आपने इस डिग्री को हटाना है, तो जब आप इसको डिग्री में हटाएंगे, जब आप इसको रेडियंस में और उसमें लिखेंगे, हमारे पास जब रेडियंस में लिखा जाएगा इसको डिग्री के हटा के, तो इसको हम लिखेंगे फिर कन्वर्ट करके इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 डिग्री। ठीक है, 5 डिग्री 42 सेकेंड एंड 42 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। ठीक है, सो विच इज़ द
रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे पास डिग्री में आया था तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि 5.71, तो इसी वजह से इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया और आपके सामने ये आंसर आ गया। हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें है कहा गया है अ मैन फ्लाइज अ काइट विद द 100 फीट स्ट्रिंग। अच्छा, आपने देखा है कि एक जो आदमी है वो फ्लाई करता है, ठीक है, अपनी काइट को 100 फीट स्ट्रिंग पे, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग मतलब धागे से लेके, धागे जो है ना उसका 100 फीट का है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब धागा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 52 डिग्री। हाउ मच ऑफ द ग्राउंड इज़ द काइट, हाउ मच ऑफ द ग्राउंड। तो चलें देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इन्होंने कहा है 100 फीट, मैं लिख दूँगी 100 फीट, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑफ द स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, ऑफ स्ट्रिंग इन्होंने कहा है, पहले इन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो 100 फीट है, ठीक है, और उसके बाद एलिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो आपके सामने क्या है 52 डिग्री, ठीक है। अब नाउ टू फाइंड हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, एज शोन अगर आप देखें तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या चीज़ आनी है। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये x है और ये 100 है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कब होता है, अगर देखें सम मतलब साइन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर और हैव मतलब हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका क्या लगेगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपका फाइंड होगा और आपने वैल्यूज पुट करनी है। साइन थीटा आपके पास गिवन है और साइन थीटा जो है वो आपके सामने क्या है, थीटा 52 डिग्री है, तो आपने साइन 52 डिग्री लिखना है, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्स है और ये 100 है। तो अब आपने साइन 52 जो आपने फाइंड आउट किया वो 0.788 है और साथ में 100 इधर ले आए और एक्स इधर ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू 78.80 फीट, जो कि आप लिखेंगे दस द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज 78.80 फीट। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है एन ऑब्जर्वर at the top of a 50-meter notes that the angle of depression of a house lying due east is 49 degree and the angle of depression of a house lying due west is 31 degree. Find the distance between the houses. ठीक है, चलें अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ टावर देखें, अगर आप हाइट ऑफ टावर वो हमें 50 मीटर बताइए, अगर आप ये देखें हाइट ऑफ टावर, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन टूवर्ड्स ईस्ट वो कितना बताया 49 डिग्री, ये देखें ईस्ट की तरफ, ठीक है, जो एंगल है हमारा वो 49 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिपर्जन टूवर्ड्स वेस्ट वो आपके सामने 31 डिग्री है, अगर आप ये देखें ये वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस, वो आपके सामने क्या है
एक्स है, फाइंड आउट करनी है। ये हाउसेस है ना, ये हाउसेस है ना, अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे लिखते हैं एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ठीक है, एज शोन इन फिगर here टू राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, टू राइट ट्राइंगल्स हैं जो कि हैं आर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। सो बाय यूजिंग Pythagorean identity in angle ABD। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर राइट ट्रायंगल ABD। ठीक है, यहाँ पे फॉर राइट ट्रायंगल ABD और यहाँ पे मैं निकालूंगी यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, आपको भी पता है कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि जब भी हमारे पास ट्रायंगल आइडेंटिटी में ट्रायंगल अगर हम कोई भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक की इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो फिगर गिवन होता है उसके मुताबिक आपने देखना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उसके मुताबिक आपने ये फाइंड आउट करना कि tan लगेगा, cos लगेगा, sin लगेगा। अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त बेस मौजूद थी जो हमें पता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास परपेंडिकुलर वो बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है tan। अब एंगल जो था एक 59 था आपके सामने। ठीक है, 59। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 59 है कैसे। अगर मैं आपको ये बात करूँ, यहाँ पर खिचड़ी बनाने से बेहतर है कि मैं आपको यहाँ पर एक एंगल बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एंगल बना रही हूँ ट्रायंगल, और यहाँ पे फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे ये A है, ये बीच में एक और लाइन होगी क्योंकि दो हाउसेस थे। ये C है, ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये D है। अब यहाँ पे जो एंगल था ये वाला और ये वाला, अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला तो नहीं पता, लेकिन ये 31 डिग्री था और ये 49। एक जो था ईस्ट वाला वो 49 डिग्री और वेस्ट वाला आपके सामने 31 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है। अब इस 90 को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री को माइनस 31 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 59 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो है 59 डिग्री है। ठीक है, अब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री करेंगे तो ये 41 डिग्री, तो इसका मतलब ये 41 डिग्री आ गया। ठीक है, आपने इस तरह से ये फाइंड आउट कर ली एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले आपने एंगल्स फाइंड आउट करने थे, जो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपने पुट करना है और फाइंड आउट। अब tan थीटा में tan जो है ये अगर देखा जाए तो हमारे पास एंगल कौन सा है, A में tan थीटा 59, तो यहाँ 59 डिग्री रखा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x1 और डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 हाइट ऑफ टावर जो आपको गिवन थी। ठीक है, हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ पे ये 1060 1.666 आ गया और 50 को मैं उधर ले गई तो x1, अब यहाँ पे x1 आपके पास है 83 मीटर, ये आ गया। अब इसके बाद आप बात करते हैं फॉर राइट ट्रायंगल CBD। ठीक है, CBD। अब इस एंगल की बात करेंगे तो अगेन tan 44 डिग्री बनेगा और परपेंडिकुलर x2 और डिवाइडेड बाय 50 जो कि आ जाएगा 0.969 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड x2, तो x2 आपके पास आ गया 43.45 मीटर। सो
अब देयरफॉर अब आपने इन दोनों हाउसेस को प्लस कर लेना है। देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हाउस 1 एंड हाउस 2, ठीक है, तो वो इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 आपके पास 83 और x2 43.45, जो कि x इज इक्वल टू 126.45 आंसर। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास सोल्यूशन है। अब हमारे पास है अ रेस्क्यू टीम 1000 feet अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द क्लिफ टू बी 70 degree. A climber is stranded on a ledge. The angle of elevation from the rescue team to the ledge is 55 degree. How far is the stranded climber from the top of the cliff? अब इन्होंने हिंट दे दी, फाइंड y एंड w यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन सेपरेट w फ्रॉम y टू फाइंड x। ठीक है, तो चले देखते हैं कि इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हम लिखते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन रेस्क्यू टीम एंड वर्टिकल क्लिफ, तो वो आपको बता रहे हैं 1000 feet, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टू द क्लिफ टू बी 70, टू बी क्लिफ आप लिख दें आगे, टू बी नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इज़ 70 degree, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द क्लाइंबर, ये आपके पास आ गया 55 degree। ये देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टीम टू द लेज, ठीक है, वो क्लाइंबर का ही बताया उन्होंने। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड व्हाट डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड टॉप ऑफ क्लिफ, ठीक है, टॉप ऑफ क्लिफ, ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं अगले में हम क्या करेंगे। फॉर राइट ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है, अगर देखा जाए तो मैं एक एंगल यहाँ पर बना देती हूँ, ट्रायंगल जो कि बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन के लिए ये आपका A है जो कि आपको बता रहा है 55 degree, ये आपका B है, और यहाँ से एक और जो है ड्रॉ होगा, ठीक है, एक और यहाँ पर ड्रॉ होगा दरमियान से, और ये आपका होगा C, ठीक है, और ये जो होगा ऊपर D। अब जो ये सारा है हमारे पास, ठीक है, ये जो सारा है हमारे पास, ये आपको कह रहा है यहाँ पर W, ये आपको कह रहा है X, और ये जो सारा है ये आपको कह रहा है Y, ठीक है। तो ये 70 degree, ये 55 degree, और आपका 1000 feet जो है A से B 1000 feet है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब हमारे पास जो गिवन है अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1070 डिग्री फाइंड करना है। तो हमारे पास ये एंगल तो 70 डिग्री है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमारे पास है। तो 1070 जो है वो 2.74 है, और y हमारे पास एज इट इज़, तो बेस 1000 है, तो वो उसको उधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो ये इज इक्वल टू y। तो हमारे पास ये टोटल हाइट आ गई, टोटल हाइट ऑफ क्लिफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2740 हाइट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर 2740। अब एक और ट्रायंगल की बात करनी है, फॉर राइट ट्रायंगल
ए बी डी। अब यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कौन सा है 55। पहले हमने 70 डिग्री, अब 50 डिग्री का मालूम करना है, 55 सॉरी। और परपेंडिकुलर हमारे पास W है और बेस हमारे पास 1000 है, तो इसको tan 55 हमारे पास क्या आता है, वो आता है 1.428 और 1000 को इधर ले जाएंगे और W फाइंड आउट करेंगे, तो W हमारे पास आ जाएगा 1428 फीट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 1428 फीट की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस द क्लाइंबर इज स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑन अ लेज, therefore the required height from climber to the top of the cliff is y is equal to x plus w, और हमने निकालना है x, तो ये आ जाएगा y माइनस w, तो x आ जाएगा 2740। y की वैल्यू रखें, 1428 w की आई थी, तो आपके पास x की यह वैल्यू आ गई। अब आपने x y w उन्होंने कहा था फाइंड आउट करने को, अगर देखा जाए फाइंड y w, तो हमारे पास हैंस y इज इक्वल टू 2740, x इज इक्वल टू 1312 एंड w इज इक्वल टू 1428। सिंपल, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था कि धन सब्ट्रैक्ट w फ्रॉम y टू फाइंड x, तो हमने इसी तरह ही करना था। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ लैडर ऑन अ फायर ट्रैक हैज़ इट्स बेस 8 feet above the ground, the maximum length of the ladder is 100 feet, ठीक है। if the ladder's greater angle of elevation possible is 70 degree, what is the highest above the ground that it can reach, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ ladder फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड दैट इज़ 8 feet, यह है अबव द ग्राउंड है, ठीक है, अबव द ग्राउंड जो उन्होंने एज़ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेडर कितना बताया आपके सामने, वो 100 feet है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल उन्होंने क्या कहा है, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर देखा जाए लार्जेस्ट हो या ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ टू फाइंड द हाईएस्ट हाइट फाइंड करनी है। सो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर टोटल हाइट at which the maximum range of ladder approaches maximum, तो वो आ जाएगा h इज इक्वल टू h1 प्लस 8 feet, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम कहेंगे कि ट्राइंगल DCE इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइट ट्रायंगल मैं आपको बना देती हूँ कि आपको पता चले कि हमारे पास जो राइट ट्रायंगल था वो ये था, ठीक है। ABCD ये 8 feet है, ये 70 डिग्री है, ये 100 feet है,
ये आपको कह रहा है कि ये लैडर है, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे ये आ जाता है हाइट, ठीक है, ये भी 8 फीट आपकी बयान, और ये आपका हाइट 1 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास साइन लगेगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया था हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 70 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर H1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 100 हो जाएगा। तो साइन 70 0.939 होता है और साथ में 100 और H1, तो H1 जो है वो 93.9 आ जाएगा। 10 मैक्सिमम हाइट जो है वो 93.9 आपने +8 करनी है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो H1 हमारे पास अभी फाइंड हुआ है जो 93, अब हमने टोटल करना है, तो ये आपने टोटल किया तो 101.9 फीट होगी, जो आपने ये मालूम करना था, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप पढ़ें तो हमारे पास है एक बिल्डिंग है आपके सामने, डैट इज़ 21 मीटर टॉल, कास्ट अ शेडो 25 मीटर्स लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम टू द नियरेस्ट डिग्री। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हमारे पास हाइट जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो आपके सामने कितनी है, 21 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो वो 25 मीटर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री ये आपने फाइंड करनी है। नाउ एज शोन, यहाँ पे आपके पास है एज शोन, आप अगर देखें तो एक एंगल मैं आपके लिए बनाऊंगी यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ करूँगी समझाने के लिए कि आपके पास ये है, ये शेडो ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, शेडो ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये आपके पास थीटा है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और ये आपकी हाइट 21 मीटर है, ठीक है। असल में आपके पास जो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है अगर देखी जाए तो वो है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आपके पास क्या है 25 मीटर। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डैट tan थीटा हमारा लगेगा जो कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, ठीक है। तो tan थीटा 21/25 जो कि 0.84, अब यहाँ पे थीटा रह जाएगा, tan इन्वर्स करेंगे 0.84 जो कि हमारे पास 40.030 और थीटा में हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री 1 मिनट 48 सेकेंड, जो कि विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या है, अ पुलिस हेलीकॉप्टर इज़ फ्लाइंग 800 फीट, ठीक है, अ स्टोलन कार इज साइटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 72 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टोलन कार टू द नियरेस्ट फुट फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द हेलीकॉप्टर। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर आएगा 800 फीट, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिपर्जन जो है वो 72 डिग्री है। अच्छा, वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द हेलीकॉप्टर टू द कार, ठीक है। इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टोलन कार टू द नियरेस्ट फुट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, असल में इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने आपके सामने बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, और हमारे पास जो ये एंगल है नियरेस्ट फुट ये ए और बी और सी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेयर ट्रायंगल ABC इज़
राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि द ऑपोजिट साइड इज़ द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड है वो हाइट है, ठीक है, ऑपोजिट हेलीकॉप्टर की। अगर आप ये देखें तो इसकी ऑपोजिट जो साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली, तो इसका ये हाइट है, ठीक है, एंगल की। अच्छा, दैट द एडजेसेंट साइड इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर। वी कैन यूज़ द टेंजेंट फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये इस्तेमाल क्या करेंगे, टेंजेंट फंक्शन। वी यूज़ द टेंजेंट दैट इज़ परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो एंगल था, अगर आप देखें पीछे, वो 72 डिग्री था, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास 800 आपके पास फीट बताइए और डिवाइडेड बाय डी, जो अभी हमें मालूम करनी थी। अब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज टू सॉल्व फॉर डी। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास tan 72 डिग्री जो है वो 3.0777 800 और डिवाइडेड बाई डी। अब डी को आप उधर ले जाएं और इसको नीचे से डिवाइड कर लें, 3.0777 और ये आ गया डी इज इक्वल टू 259.8 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 260, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 260 फीट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमें कह रहे हैं कि अ पर्सन इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग साइड्स द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग 500 फीट अवे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 23 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिपर्चर फॉर द बेस ऑफ इज़ 50 डिग्री, फॉर द बेस ऑफ द बिल्डिंग इज़ 50 डिग्री। हाउ टॉल इज़ द ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि जो ये टॉल है ये कितनी है। अच्छा, ये आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। पहले मैं आपको इसके ऊपर समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। ये ऑफिस बिल्डिंग है जो कि ये आपका ई बन रहा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये एक पूरी आपकी हाइट है, लेकिन जब ये वाला एंगल बन रहा है आपका तो ये जो है ये अगेन H1 हो जाएगा, ठीक है, और ये H2 हो जाएगा इस लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर बात फिर आ रही है कि यहाँ पर हमने बात करनी है कि हमारे पास बेसिकली जो एलिवेशन गिवन है, जो हमारे पास एलिवेशन गिवन है उसके मुताबिक हमने इस एंगल को सेट किया, ठीक है। और ये 23 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री जो आपके सामने है, ठीक है, ये 23 डिग्री, ये 50 डिग्री। अब यहाँ पर ये बाकी हमारे पास ये 40 डिग्री बन गया, ठीक है। अब 23 53 जो हमारे पास होता है वो आपके सामने बाकी 40 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कह दिया फाइट। अब ये है आपका H2, अब यहाँ पे ये 500 फीट है, ठीक है, ये H1 H2। अब इसके मुताबिक मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कंसीडर total height of the office building that is H is equal to H1 plus H2, मतलब height 1 height. So here are two right angle triangles, ठीक है, राइट एंगल्स दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो हम लिखेंगे फॉर राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो एंगल था वो था 23 डिग्री, हम लिख देंगे, और H1 हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा 500 है, ठीक है। अगर आप पीछे से देखें तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, ये H1 है और बेस 500 है। और सबसे पहले हम किसके एंगल के लिए निकाल रहे हैं, AB और C के लिए। तो tan 23 आपके पास आ जाता है 0.42447 और मल्टीप्लाई बाय 500 करना, तो आपके पास हाइट 1 निकल आएगी, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
2.23 फीट निकल आई। अब आगे कंटिन्यू करके हम करेंगे 4 राइट ट्रायंगल DCE, ठीक है। अब उसके लिए जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास एंगल आ जाता है tan 30 प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, और अगला जो है हमारे पास tan 50 डिग्री है, तो वो हम लिख लेंगे tan 50 डिग्री। अच्छा, tan 50 डिग्री में परपेंडिकुलर हमारा H2 हो जाएगा और बेस 500 ही रहेगी। tan 50 डिग्री हमारे पास 1.19175 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई 500। अब है 1.1975 मल्टीप्लाई बाय 500। अगर कैलकुलेशन में गलती हुई तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और इसको लेके बैठ नहीं जाइएगा कि टीचर की कैलकुलेशन में गलती है। जाहिर है कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन ये बात है कि इंशाल्लाह फॉर्मूले में नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग इज़ फिर आप क्या करेंगे, जो हाइट 1 निकाली थी और हाइट 2 निकाली थी उनको आप इसमें प्लस कर लेंगे और आपके पास एक्चुअल जो हाइट होगी बिल्डिंग की वो पता चल जाएगी। वो आ जाएगी हाइट 808.1 फीट रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है। सिंपल, आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। अब तो ज़ाहिर है पूरी एक्सरसाइज अब ख़त्म होने वाली है, तो अब तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इतनी मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज। ये भी बहुत आसान है, देखने में वर्ड प्रॉब्लम जैसी मुश्किल एक्सरसाइजेज हमें लगती हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, अ पर्सन एट वन एंड ऑफ अ 230 फुट ब्रिज स्पोर्ट्स द रिवर्स एज डायरेक्टली बिलो द अपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिपर्जन टू बी 57 डिग्री। हाउ फार बिलो द ब्रिज इज़ द रिवर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ फुट ब्रिज, लेंथ ऑफ टोटल ऑफ 2 फुट ब्रिज 230 फीट है, ठीक है। एंगल ऑफ डिपर्जन जो है 57 डिग्री। नाउ टू डिटरमाइन the river distance from below the bridge, वो आपने फाइंड करनी है। और अब आपने लिखना है यहाँ पर कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू नाउ बाय यूजिंग trigonometry identity, तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी से सबसे पहले मैं आपको एक एंगल बना देती हूँ जिससे फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंगल है ABC, ठीक है। ABC, ये 57 डिग्री, ठीक है। ये 230 फीट, ये आपकी हाइट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नाउ आपने लिखना है यहाँ पे 4 राइट ट्रायंगल ABC, देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो tan थीटा आपके पास, थीटा क्या है 57 डिग्री, परपेंडिकुलर हाइट है और बेस 230 है। सिंपल आपके सामने जो मौजूद है, tan 57 आपके पास है 1.53986 और हाइट 230। अब हाइट को निकालने के लिए 86 मल्टीप्लाई बाय 230 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 354.16 फीट। तो आप लिख लेंगे 10
354.1 feet 16 feet below the bridge the bridge is the river। ठीक है, जो उन्होंने आपको कहा है is the river कि हाउ फार बिलो द ब्रिज इज़ द रिवर। तो आप कहेंगे कि लास्ट जो आपकी लाइन है ना, ये देखें हाउ फार बिलो द ब्रिज। ठीक है, तो आपने ये लिख देना है कि जब आपका आंसर आएगा तो आपने लिख देना है कि इतनी फीट जो थी वो बिलो थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं एंड स्टेयर्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर इज़ 110 फीट लॉन्ग एंड राइजेज 32 फीट वर्टिकली। व्हाट इज़ द स्टेयर्स एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या निकालना है, एंगल। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना अपने लिए ना मज़ीद क्लियर करने, अपने आप को मतलब आप लोगों को समझाने के लिए ना क्लियरली एक तस्वीर बनाती हूँ, ताकि मैं अपने एंगल से ना अच्छी तरह, मुझे तस्वीर से ना पता नहीं क्यों नहीं समझाया जाता। जब तक मैं ड्रॉ नहीं करती ना अपने हाथ से, मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। अब ये देखें, ये ABC एक एंगल है आपके, सॉरी ट्रायंगल है आपके पास। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, मैं वहाँ समझा सकती थी लेकिन मेरा अपना एक तरीका है। ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है 110 फीट क्या है एस्केलेटर है। ठीक है, उसकी आपको बता रहे हैं। और ये आपकी 32 फीट है। ठीक है, और ये आपका H है। अच्छा, अब यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन मैं कहती हूँ कि लेंथ ऑफ एस्केलेटर 110 फीट बता रहे हैं आपको। ठीक है, 110 फीट। उसके बाद लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड वो है 32 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है। अब यहाँ पे आपने कहा है लेट थीटा, हमने क्या मालूम करना था, एंगल। तो हम थीटा रिक्वायर्ड जो है लेट कर लेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो देयरफॉर अब आप ये देखें कि ठीक है, बाय यूजिंग देयरफॉर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ठीक है, तो क्या निकला आपके सामने, हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ये इसको नीचे ले आऊँगी मैं, क्योंकि मुझे अभी मज़ीद स्पेस की ज़रूरत है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 डिलीट करूँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, जो कि आपके पास है हाइपोटेनियस जो है वो 32 डिवाइडेड बाय 110। तो मैं इसको कैलकुलेटर से करके देखती हूँ। 32 डिवाइडेड बाय 110 तो आपके पास आ जाएगा 0.2909। तो साइन थीटा ये निकला है, लेकिन हमें चाहिए थीटा, तो हम उस साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू मालूम करके फिर थीटा की वैल्यू मालूम कर लें 16.91184 और हमारा जो आंसर होगा वो होगा थीटा 16 डिग्री 54 मिनट एंड 42 सेकेंड। दिस इज़ द वे वी कैन राइट इट। ओके, आपने इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी आईपैड की जो बैटरी है वो भी फिनिश हो रही है, पेंसिल की भी फिनिश हो रही है, लेकिन आप लोग ना लाइक कीजिएगा ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, यकीन करें। अगर आप लोग देख लेना कि हमारी मेहनत हमें किस तरह से मतलब हम कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आप इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करें और जितने हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक भी करें और जो है इसके बेल आइकन पे क्लिक भी करें ताकि आपको मज़ीद न्यू वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे।
अच्छा, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अ ट्रेयर हंटिंग शिप डिटेक्ट अ लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द सी फ्लोर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 29 डिग्री एंड द इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट दैट द डायरेक्ट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द ऑब्जेक्ट इज अबाउट 1400 feet. About how far below the surface of the water is the object and how far must the ship travel to be directly over it. चलें इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. मैं एक रफली आपसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है. आपके लिए यहाँ ड्रॉ करके समझाती हूँ. ये आपका एच है, ये आपका 1400 फीट बता रहे हैं और ये थीटा है आपका, ठीक है. ये एक्स है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है. डिपर्जन, सॉरी, पता नहीं क्यों बार बार डिप्रेशन ही निकली जा रहा है. तो ये एंगल ऑफ डिपर्जन है, ठीक है. इसको आप कह दें एंगल ऑफ डिपर्जन, क्योंकि डिपर्शन और ये डिपर्जन की स्पेलिंग तकरीबन सेम है तो इसलिए. एनी हाउ एंगल ऑफ डिपर्जन जो कि थीटा वो है 29 डिग्री. डायरेक्ट लाइन डिस्टेंस है वो है 1400 फीट. नाउ लेट h be the depth of the object can be found by using trigonometric identity and that is sine function. Okay, साइन फंक्शन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे. साइन थीटा आप लिख लो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चले हमने क्या किया. उसके बाद परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. अब हमारे पास थीटा 29 डिग्री है और एच हमारे पास परपेंडिकुलर और ये 1400, ठीक है. तो ये आ जाएगा साइन 29 डिग्री. साइन 29 डिग्री ये आपके पास आ जाएगा 0.4848 इजिकल टू एच 1400. तो यहाँ पे h 0.4848 मल्टीप्लाई बाय 1400 तो आपके पास आ गया 678.73 फीट, ठीक है. अच्छा, ये है आपके पास रिफ्लेक्ट्स ऑब्जेक्ट इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. सरफेस ऑफ वाटर, thus the horizontal distance x can be found using कोसाइन फंक्शन, ठीक है. अब x भी तो मालूम करना है ना, पहले h हमने मालूम किया, अब x मालूम करना है. मैंने आपको रफली जब ये किया था तो आपको बताया था ये x और ये h है, तो हमने फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय बेस अवर हाइपोटेनियस, ठीक है. cos 29 डिग्री बेस आपके पास x और ये 1400. अब यहाँ पे आ गया cos 29 डिग्री, तो यहाँ पे cos 29 डिग्री 0.8746 x 1400 तो x 0.8746 मल्टीप्लाई बाय 1400 x इज इक्वल टू 124.46 फीट. शिप ट्रेवल ओवर ऑब्जेक्ट, ठीक है. हेंस 1224.46 feet. So here we have completed our question number 11
एंड क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज आई थिंक 6.6 रहती है और इसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इसकी जो रहती है हाँ जी 6.6 है, उसके बाद ये चैप्टर भी इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर इंशाल्लाह। और जी भर के इसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, और शेयर भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।